हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडसा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड बेसिस, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री के बिहाफ पर तुम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। या तो ऑर्गेनिज्म के केस में सिमेट्री एब्सेंट रहेगा, दैट इज एसिमेट्रिकल, या फिर ऑर्गेनिज्म के केस में सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा, दैट इज सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के केस में याद रखना कि जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, उस ऑर्गेनिज्म के केस में जब भी आप उस ऑर्गेनिज्म को कट करोगे, जैसे एक रैंडम आप कोई ऑब्जेक्ट ले लो और जब भी इस ऑब्जेक्ट को तुम कट करोगे उसके मिड एक्सिस से या मिड लाइन से, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें वहां पर मिरर इमेज या आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ मिले। इसका मतलब उसका शेप कैसा हो गया? इर्रेगुलर। और इस तरह की इरेगुलरिटी जनरली देखने को मिलती है फाइलम पोरीफेरा में। तो एसिमेट्रिकल के केस में एग्जांपल याद रखना, पोरीफेरा। फिर इसके बाद आ जाओ अगला पार्ट। अगले पार्ट में यहां पर दिया हुआ है सिमेट्री प्रेजेंट। तो सिमेट्री प्रेजेंट तो सिमेट्रिकल, और ये सिमेट्रिकल कंडीशन दो पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाती है इन केस ऑफ एनिमल। या तो ऑर्गेनिज्म होगा रेडियल सिमेट्री का, या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि जब भी ऑर्गेनिज्म को आप कट करोगे, एक इमेजिनरी लाइन से कट करोगे, तो उसके लेफ्ट एंड राइट हाफ हमेशा बराबर रहेंगे। यहां पर जो नंबर ऑफ लाइन है या जो नंबर ऑफ कट तुम्हें करना है वो मोर देन वन प्लेन होना चाहिए। ठीक, तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया यहां पर कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे या फिर ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस से कोई लाइन पास कराएंगे, जैसे ये देखो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, या फिर इस प्लेन से देख लो आप, तो जब इस ऑर्गेनिज्म के एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग मैंने कट किया, तो कट करने के बाद मुझे इसके लेफ्ट एंड राइट हाफ हमेशा आइडेंटिकल मिले। और लेफ्ट एंड राइट हाफ जब आइडेंटिकल मिल रहे हैं सेंट्रल एक्सिस से कट करने के बाद, तो इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोल सकते हो आप? रेडियली सिमेट्रिकल। कि व्हेन एनी प्लेन passing through central axis, when any plane passing through central axis, और सेंट्रल एक्सिस कहने का मतलब क्या हो गया? इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। तब इनके बॉडी को आप देख सकते हो कि इनका लेफ्ट एंड राइट हाफ आइडेंटिकल होता है। इस तरह की कंडीशन तुम्हें देखने को मिलेगी फाइलम सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा का एक एग्जाम्पल भी देखो इधर दिया हुआ है। सिलेंट्रेटा के बाद टेनोफोरा में, क्योंकि टेनोफोरा में भी मोर देन वन प्लेन प्रेजेंट होता है, तो टेनोफोरा। और टेनोफोरा के बाद अगला तुम्हें याद रखना है यहां पर एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म, एडल्ट फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म फाइलम में भी ये देखने को मिलता है, बट उनके एडल्ट फॉर्म में, लार्वल स्टेजेस में नहीं। एक चीज यहां से एक्स्ट्रा याद कर सकते हो कि टेनोफोरा के केस में जो सिमेट्री रहती है उसे बाई रेडियल भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो नंबर ऑफ प्लेन है वो नंबर ऑफ प्लेन होते हैं 2। तो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मोर देन 1 तो है, बट नंबर उसके स्पेसिफाई हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, तो उसको क्या बोल सकते हो? बाई रेडियल बोल सकते हो। इकाइनोडर्म के केस में स्टारफिश का एग्जांपल याद करो, तो उसके केस में आप मोर देन वन प्लेन से उससे डिवाइड कर सकते हो और उसे भी रेडियल की कैटेगरी में रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री के केस में याद रखना कि जब भी आप ऑर्गेनिज्म को कट करोगे, तो ये ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही प्लेन जेनरेट होगा और लेफ्ट एंड राइट हाफ इसके बराबर होंगे। तो इस ऑर्गेनिज्म के लेफ्ट एंड राइट हाफ बराबर होंगे, बट इस ऑर्गेनिज्म के केस में जो नंबर ऑफ प्लेन रहेगा वो कितना रहेगा? ओनली वन प्लेन, सिंगल प्लेन। इस तरह की कंडीशन को बोल सकते हो बाइलैटरल सिमेट्री, और बाइलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज और प्लैटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डाटा तक बाइलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट। एक्सेप्शंस के केस में याद रखना कि जो इकाइनोडर्म के लार्वा होते हैं
उनके केस में बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट, बट इकाइनोडर्म के एडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी। और ये चीजें सिर्फ आप किसके लिए पढ़ सकते हो? इकाइनोडर्म के केस में। तो इकाइनोडर्म के केस में तुम्हें ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि लार्वा हैव बायलेटरल सिमेट्री एंड एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री के बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर को फर्दर हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डिटेल डिस्कस करेंगे, बट अभी के केस में तुम इसे जनरलाइज वे से समझ लो। तो जर्मिनल लेयर के बेसिस पर आप ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि इस ऑर्गेनिज्म के केस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 या 3 जर्मिनल लेयर डेवलप हो सकते हैं, और ये 2 या 3 जर्मिनल लेयर उनके एम्ब्रियो में किस किस नाम से रहेंगे वो नाम इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगा उससे बोल दोगे एक्टोडर्म, जो सभी के लिए कॉमन है। इनर मोस्ट लेयर रहेगा एंडोडर्म, जो सभी के लिए कॉमन है। बट मिडिल लेयर हो सकता है प्रेजेंट हो और हो सकता है ना भी हो। हायर ऑर्गेनिज्म में जनरली मिडिल लेयर सेलुलर होता है, तो इसे बोल सकते हो मेसोडर्म, और लोअर ऑर्गेनिज्म में मिडिल लेयर नॉन सेलुलर रहता है, तो इसे बोल सकते हो मेसोग्लिया। तो मेसोग्लिया कंडीशन जहां पर बनती है वहां पर सिर्फ 2 ही सेलुलर लेयर दिखे, इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो वर्ड का मतलब होता है 2, और जहां पर तुम्हें तीनों सेलुलर लेयर्स दिख रहे हैं उन्हें तुम बोल सकते हो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स अब चेक करना। डिप्लोब्लास्टिक के केस में तुम्हें याद रखना है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इन सभी ऑर्गेनिज्म के केस में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन प्रेजेंट रहती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हो जाता है प्लैटीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड। तो यहां पर फिर से वही एग्जाम्पल आ गया कि प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर जितने भी फाइलम कॉर्डाटा तक मिलेंगे उन सभी फाइलम के केस में तुम्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। डिटेल जर्मिनल लेयर का इसके बाद वाले लेक्चर में आप देख सकते हो, जहां पर इस जर्मिनल लेयर के डेवलपमेंट को समझाया गया है अंडर हेडिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखो, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री शोन बाय, रेडियल सिमेट्री कहां पर प्रेजेंट है? तो रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट ओनली, सिलेंट्रेट में तो प्रेजेंट रहता है। आप बाकी एग्जांपल भी देख लो। एडल्ट इकाइनोडर्म ओनली, यहां पर भी प्रेजेंट रहता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज ओनली नहीं प्रेजेंट रहेगा। बोथ 1 and 2 ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। यहां पर स्टूडेंट्स को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि A1 की 1, 2 and 4 ये सभी आंसर करेक्ट है, बट हमने 4 को क्यों चूज किया? तो आप ऑप्शन में देख सकते हो एग्जामिनर ने ओनली टर्म यूज किया है। तो ये ओनली इन्हीं ऑप्शन के रेफरेंस में है कि जो भी ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री है या जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रेडियली सिमेट्रिकल कंडीशन प्रेजेंट है वो इस फाइलम में भी मिलते हैं और इस फाइलम में भी मिलते हैं। फिर इसके बाद दिया है फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, पहला एनिमल जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आया, और ये क्वेश्चन नीट में भी आपके पूछा जा चुका है, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखना। प्लैटीहेल्मिन्थीज एक ऐसा फाइला है जहां पर सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन डेवलप हुआ, और प्लैटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी फाइला हैं उन सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन परसिस्टेंट रहता है। तो आई होप ये दोनों हेडिंग सिमेट्री और सिमेट्री के साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन तुम सभी को समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल इन दोनों पार्ट के इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम्पल सभी के एक बार देख लेना। थैंक यू।